मेरे प्रिय मित्रों, इस कार्यक्रम के जरिए आपको बार बार प्रभु का वचन सुनने का मौका मिलता है और प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारे व्यवहारों को परिवर्तित करता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में प्रभु स्वयं कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 51 उसके वाक्य 10 में, हिंदी में वाक्य 12 में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ते हैं। पहले मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा, उसके बाद हिंदी में। अंग्रेजी में उसका अनुवाद इस प्रकार है, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट ओ गॉड, अर्थात हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय निर्मित कर। हे परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय निर्मित कर। हार्ट मैटर्स, हृदय का महत्व है। हम सोचते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। हम अपने दिल के अनुसार कार्य करते हैं। कई वर्ष पहले जब अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे तो एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किसको वोट देना है तो अपने दिल से पूछें या घर जाकर अपनी पत्नी से। दिल का महत्व है क्योंकि दिल से सब कुछ निकलता है। हम सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 में इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। हम समाज में सम्मान का ख्याल करते हैं, हमारे व्यवहारों का ख्याल करते हैं, हमारे वस्त्रों का ख्याल करते हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी अपने हृदय के स्वास्थ्य का ख्याल करते हैं, अपने अंतरतम के स्वास्थ्य का ख्याल करते हैं। प्रभु कहते हैं, उस हृदय की रक्षा करो क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा बाहर आ जाता है। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। उसकी शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि यहूदी नेता, फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु के पास आए और उन्होंने प्रभु यीशु से सवाल किया कि आपके शिष्य पुरखों के नियमों को क्यों तोड़ते हैं? वे बिना हाथ धोए क्यों रोटी खाते हैं? प्रभु यीशु ने उस मौके का इस्तेमाल किया और उन्हें एक गहरी शिक्षा दी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उनसे कहा, जो मुंह में जाता है वो पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है, लेकिन जो मुंह से बाहर निकलता है, जो हृदय से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन आदि मनुष्य के हृदय से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 44 और 45 में प्रभु यीशु मसीह इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, लेकिन बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह से बाहर आ जाता है। जो हृदय में भरा रहता है वही मुंह से बाहर आता है। तो हृदय महत्वपूर्ण होता है और हृदय सब कुछ का उद्गम है। हम सामुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर ने सामुएल से कहा कि तुम जाकर यिशै के परिवार से एक पुत्र को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करो। और सामुएल ईश्वर के आदेश के अनुसार यिशै के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने पर यिशै से वे कहते हैं कि अपने पुत्रों को लाएं, और यिशै ने अपने बड़े बेटों को सामुएल के सामने खड़ा कर दिया। और सामुएल ने देखा कि यिशै के पुत्र बहुत ही सुंदर, मोटे, तगड़े, लंबे कद के, और सोचा कि ये सभी राजा बनने लायक हैं। लेकिन प्रभु ईश्वर ने सामुएल से कहा, इनमें से कोई भी राजा अभिषिक्त नहीं होगा। उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं
पहला सामुएल अध्याय 16 वाक्य 7 में प्रभु कहते हैं, मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य का हृदय देखता है। मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य का हृदय देखता है। ईश्वर हर मनुष्य के हृदय को देखता है। ईश्वर की दृष्टि अंदर चली जाती है, मनुष्य के हृदय को देखती है। और इसलिए मनुष्य के हृदय के बारे में यिर्मयाह नबी के ग्रंथ की अध्याय 17 उसके वाक्य 9 में प्रभु इस प्रकार कहते हैं। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है। मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है। मनुष्य के हृदय में घमंड भरा रहता है, स्वार्थ भरा रहता है, ईर्ष्या भरा रहता है, जलन भरा रहता है, वासना भरा रहता है, और मनुष्य इसको छिपाने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन वास्तव में ये सारी बातें हमारे चेहरे से, हाव भाव से, दृष्टि से, शब्दों से अनायास ही बाहर आ जाते हैं। हम इनको छिपा नहीं पाते हैं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है। आज निर्मल, निश्चल और निष्कपट हृदय विरल है। आज के जमाने में जब मनुष्य सभ्य होने का अभिनय करता है, सुशील होने का अभिनय करता है, सच्चा होने का अभिनय करता है, सीधा होने का अभिनय करता है, प्रेमी होने का अभिनय करता है, पवित्र और धर्मी होने का अभिनय करता है, ऐसे जमाने में वास्तव में निर्मल हृदय वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम। ईश्वर पाखंड से घृणा करता है। ईश्वर पाखंड से घृणा करता है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यहूदी धर्म के नेता फरीसी और सदुकी बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कई प्रकार के सवाल किया करते थे। जिज्ञासावश नहीं, जानने के लिए नहीं, सत्य की ओर बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की परीक्षा लेने के लिए। आज भी हम देखते हैं कई ऐसे लोग हैं, वे लोगों से सवाल किया करते हैं, जानने के लिए नहीं, सत्य जानने के लिए नहीं है, बल्कि उनको गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उनके ऊपर प्रहार करने के लिए, उनके ऊपर गलतियां थोपने के लिए। यह पाखंड है। प्रभु यीशु मसीह पाखंड से घृणा करते थे। पाखंड का अर्थ क्या है? आंतरिक वास्तविकता और बाह्य वास्तविकता दोनों में मेल नहीं होना, बोली और कार्यों में मेल नहीं होना, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, बोलते कुछ और करते कुछ और। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में, जब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे तो प्रभु यीशु ने मुड़कर उनसे पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? और उन्होंने कहा, गुरुवर आप कहां रहते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, आओ और देखो। प्रभु का जीवन शुद्ध था, प्रभु का हृदय शुद्ध था, और इसीलिए वे आराम से उन शिष्यों को अपने पास बुला सके। आओ और देखो। और वे गए और यीशु के साथ वो दिन बिताए। यानी पारदर्शिता थी। पाखंड वहां है जहां पे पारदर्शिता नहीं है। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 23 उसके वाक्य 25 से प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों को कठोर शब्दों से धिक्कारते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम पुती हुई कब्रों की तरह हो। तुम पुती हुई कब्रों की तरह हो, जो बाहर से शुद्ध है,